हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये हैं कॉलेज के द्वारा जो मॉक टेस्ट लिया गया था उन्हीं के क्वेश्चन, साथ में आंसर भी हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में वृद्धि होने से कौन सी क्षमता का विकास होता है? पहचान का, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। एक प्रॉब्लम पर हम बहुत तरीके से हम उसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, नैतिक चिंता को सराहना व स्वीकार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो अधिगम में वृद्धि, जब हम सीखेंगे कुछ चीज़, जब उसमें वृद्धि होगी तो कौन सी क्षमता का विकास होगा? इन सारी ही चीज़ों का विकास होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्ष दर्शन व पाठ्यक्रम का है? ऑप्शन है आपके फर्स्ट थियोटिकल एस्पेक्ट, सेकंड है फंक्शनल एस्पेक्ट, थर्ड है ओनली ए एंड फोर्थ है ओनली ए, बोथ ए एंड बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही, थियोटिकल भी है और फंक्शनल भी है। ठीक है, तो राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? योजनाओं का मूल्यांकन, उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी। तो आर्थिक विकास जब होगा तो शिक्षा की क्या भूमिका होगी? योजनाओं का मूल्यांकन होगा, उत्पादन में भी वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है, यह कथन किसका है? टार्गेसन का, बेसले, जेम्स एमली एंड फोर्थ है मोफेट। तो राइट आंसर है आपका बोसले, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, प्रीविक्शन शब्द का उपयोग कौन सी नीति में किया गया था? जो ये वर्ड है प्रीविक्शन, 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या फिर उपरोक्त सभी। तो ये किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 में। नेक्स्ट है, अनुशासन के आधुनिक पहलू की क्या ज़रूरतें हैं? राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या फिर ये सभी। तो डिसिप्लिन में आधुनिक पहलू की ज़रूरतें हैं ये सभी, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, 21वीं सदी में शिक्षक को पेशेवर अभ्यास के एक दृष्टि में शामिल है। पहला सामग्री ज्ञान, फर्स्ट कंटेंट नॉलेज, सेकंड क्लासरूम मैनेजमेंट, थर्ड है असेसमेंट एंड वैल्यूएशंस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, परियोजना विधि किसने शुरू की थी? मारिया मॉन्टेसरी ने, जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने या फिर स्किनर ने। तो ये स्टार्ट की थी विलियम एच किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है, शिक्षा पहले से ही मनुष्य के मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, प्लूटो ने, सुकरात ने या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक शिक्षक को हिंदी भाषा के अनुशासन के रूप में तैयार करते समय शामिल होगी? फर्स्ट कविता, पत्र लेखन, विराम चिन्ह या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही चीज़ें होंगी, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, अंतर विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है अकादमिक लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, स्टार्ट ऑफ स्मॉल, छोटे से शुरू करना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट ऑफ स्मॉल, छोटे स्तर से हम स्टार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, अंतर विषय अधिगम और बहु विषय, इसमें क्या डिफरेंस है? मूल सोच आवेदन बढ़ता है, एक से अधिक अनुशासन शामिल होते हैं या फिर ये उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग में तो ये हो जाएगी ओरिजिनल थिंकिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट दृष्टिकोण है कि मौजूदा ज्ञान में परिवर्तन करता है नए अनुभव को समायोजित करने के लिए। फर्स्ट है रचनात्मक दृष्टिकोण, सेकंड है विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, थर्ड है व्यवहारिक दृष्टिकोण एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट, रचनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट, महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब की गई थी? नेशनल कमेटी ऑन
वुमेन एजुकेशन, ये कब की गई थी? 1958 टू 59, 55 टू 59, 58 टू 60 या फिर 53 टू 56। तो ये की गई थी 58 टू 59। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो साथ साथ आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चंस देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट है संस्कृति की शब्द किसने पेश किया था? जो वर्ड है कल्चर वो किसने बताया था? किलपैट्रिक ने, एल्वर्ड बी टेलर ने, थर्ड है रोसलिन फ्रैंकलिन ने, एंड फोर्थ है रॉबर्ट हुक ने। तो जो कल्चर शब्द है, संस्कृति शब्द है, वो किसने दिया था? वो दिया था एल्बर्ट बी टेलर ने, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता द्वारा निर्धारित की जाती है। उद्देश्य, डिजाइन, विधियां या फिर मूल्यांकन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, मूल्यांकन, इवैल्यूएशंस। नेक्स्ट है आइडेंटिटी क्या है? पहचान क्या है? किसी समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा ये जानना या ये अनुभव करना कि मैं क्या हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर ये कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, ये दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किसी के द्वारा ये जानना या फिर ये अनुभव करना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर आप खुद क्या हो, आपकी पहचान क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का योग नहीं है? आइडल सेल्फ, सेल्फ एस्टीमेट, परसीव्ड सेल्फ, खुद को समझना, या फिर पर्सनैलिटी सेल्फ। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा योग नहीं है, नहीं बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, पर्सनैलिटी सेल्फ इसका जो योग है वो नहीं है। नेक्स्ट, योगाभ्यास में मदद करता है, चिंता को कम करता है, अवसाद को कम करता है, रिड्यूस डिप्रेशन, भलाई में सुधार होता है, इम्प्रूव वेलबिंग, या फिर उपरोक्त सभी, ये सभी है योग अभ्यास के। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है SWOC का मतलब क्या है? ताकत, कमजोरियाँ, अवसर या फिर चुनौतियाँ। सेकंड है ताकत, प्रतिबंध, अवसर या फिर चुनौतियाँ। थर्ड है ताकत, परिषद, अवसर, चुनौतियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, ताकत, कमजोरियाँ, अवसर और चुनौतियाँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है मनुष्य की क्षमता आत्मनिरीक्षण करने और अपने मौलिक स्वभाव और सार के बारे में अधिक जानने का प्रयास क्या है? क्या होता है ये? फर्स्ट है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। सेकंड है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब। थर्ड है सेल्फ परसेप्शन, स्व अवधारणा, एंड फोर्थ पर्सनैलिटी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति जो आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? कौन है वो? अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचाने और चुनौतियां दे। सेकंड है अपने बारे में सकारात्मक की पहचान करे। थर्ड है अपने आप को एक ब्रेक दे, या फिर ये सारी चीज़ें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, सारी ही चीज़ें हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है इज द सेट इज एक्सपीरियंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट इफेक्ट द वे यू परसीव व्हाट इज रियल एंड हाउ यू शुड रिएक्ट। जो आपके बिलीव्स हैं एंड जो आपके वैल्यूज़ हैं आपके एक्सपीरियंस को प्रभावित करते हैं, उनके तरीक़ों को प्रभावित करते हैं, तो वास्तविक आप उसको क्या प्रतिक्रिया दोगे? फर्स्ट मिसाल, अनुशासन, शैक्षिक अनुशासन, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मिसाल। नेक्स्ट है जो मौजूद है और वह वास्तविकता की प्रकृति पर विचार है, क्या होता है वो? क्रियाविधि, ज्ञान मीमांसा, ऑन्टोलॉजी, या फिर मिसाल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सेकंड, ऑन्टोलॉजी, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज राइट, ऑन्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा दृष्टिकोण आपके स्वयं सहित देखने या निर्माण के विभिन्न बिंदुओं की तुलना और इसके विपरीत के बारे में बताता है? क्या है वो? फर्स्ट ऑप्शन है नरवंश विज्ञान का द्वंद्वात्मक मामले का अध्ययन, या फिर वैज्ञानिक विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट, यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है
जो तब होता है जब किसी चीज़ के बारे में सोचना या फिर करने का सामान्य तरीका होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट चेंज दैट हैपन्स व्हेन द यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट और डूरिंग समथिंग। क्या हो जाएगा? फर्स्ट अनुशासन, एपिस्टोमोलॉजी, साइंटिफिक चेंज या फिर प्रतिमान विस्थापन। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ आपका प्रतिमान विस्थापन, पैराडिज्म शिफ्ट। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र शब्द ग्रीक में आता है, कौन सा है वो? पैडागोगोस, सेकंड है शैक्षणिक, थर्ड है पेलगोइस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका पैडागोगोस, ठीक है। नेक्स्ट है अगोगोस का अर्थ है, क्या मीनिंग है इसका? नेता, नॉलेज, लीडर, नॉलेज, चाइल्ड या फिर स्किल। इसका मीनिंग पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 1700 के दशक के दौरान दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने अपने उपन्यास में बच्चों की शिक्षा पर अपनी पद्धति प्रस्तुत की थी। तो उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट बयान, ईमेल, सामाजिक अनुबंधन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसको कहा जाता है ईमेल। नेक्स्ट है अनुशासन, व्हाट इज डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन में ज्ञान का एक पर्याप्त शरीर है जिसके आधार पर शोध किए जाते हैं। सेकंड है व्यवहार जिसे विद्यालय में बनाए रखने की आवश्यकता है। ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है फर्स्ट, अनुशासन में ज्ञान का एक पर्याप्त शरीर है जिसके आधार पर शोध किए जाते हैं, रिसर्च ही होती है डिसिप्लिन्स में। नेक्स्ट अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन सीखने से संबंधित है, अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश से है, इसके सिद्धांत और अवधारणाएं हैं या फिर ये सभी। तो ये सारी ही चीज़ें हैं अनुशासन की प्रकृति में। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज, व्हाट इज दिस? क्या है ये? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जनरेट न्यू नॉलेज, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना या फिर उपरोक्त सभी। एक समस्या का समाधान है, नया ज्ञान उत्पन्न करना है, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना है या फिर ये सारी ही चीज़ें हैं। तो क्या है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग? वो है एक नई समस्या का समाधान, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादियों के शैक्षिक लक्ष्यों की योजना में फिट नहीं है? फर्स्ट है शरीर की देखभाल, सेकंड है नैतिक मूल्य, थर्ड स्किल एंड फोर्थ है सेल्फ एक्सप्रेशन, स्व अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शरीर की देखभाल। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की जाती है। उपयोगितावाद, खोजी आदर्शवादी, यथार्थवाद या फिर अस्तित्ववादी। तो इसको कहा जाता है आइडियलिज्म, खोजी आदर्शवाद। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। जो बेसिक नॉलेज है उसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस पर की गई थी, मतलब कब की गई थी? तो ये की गई थी 14 जुलाई 1964 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शिक्षा की समस्या नहीं है? स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग, लैक ऑफ गुड टीचर्स, लैक ऑफ स्कूल्स एंड फोर्थ है वाटर अवेलेबिलिटी। तो राइट आंसर है इसका फोर्थ, वाटर अवेलेबिलिटी। ये इसका कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाएगा? तो कौन सा है वो? मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो कौन सा वो सब्जेक्ट है जो प्राथमिक प्राइमरी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता? तो मैथ पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? कर्म सही बताना है आपको। फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंड है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड है प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही क्रम है वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? स्कूली शिक्षा का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है?
फर्स्ट है शैक्षणिक तर्कवाद, मानवतावाद, छात्रवृत्ति प्रदान करना या फिर सामाजिक दक्षता। तो स्कूली शिक्षा का उद्देश्य इसमें से नहीं है छात्रवृत्ति प्रदान करना, ऑफर स्कॉलरशिप, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जो कि एक मॉक टेस्ट है जो कॉलेज के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको इनमें से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमारी कोई हेल्प इससे नहीं हो रही है। हेल्प हो रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हो और कितनी हो रही है। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं तो वो आपको देखने हैं, अपनी बुक से देखने हैं, टाइप्स हैं या फिर अदर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको टिक करिए, अंडरलाइन उसको कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।